हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक है हमारा वीकली करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प पार्लियामेंट्री पैनल टू इम्प्लीमेंट सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। हिंदी में, कौन सा संगठन संसदीय पैनल को स्कूली छात्रों के लिए सैटेलाइट टीवी क्लासरूम लागू करने में मदद करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में सैटेलाइट टीवी के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी है। शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने सैटेलाइट टीवी क्लासरूम का अन्वेषण किया जो स्कूल आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने में सक्षम होंगे। विनय सहस्त्र बुद्धे के नेतृत्व वाले संसदीय पैनल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों से छात्रों के लिए सैटेलाइट टीवी कक्षाएं शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की मांग की थी। यहाँ बात हो रही है इसरो की। तो इसरो बन जाए तो उसका मुख्यालय है कहाँ, बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में, और उसके निर्देशक हैं के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली वेटरन एक्टर दिलीप कुमार हैज पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वाज अवॉर्डेड बाय पद्म विभूषण। हाल ही में अनुभवी अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें बॉलीवुड का ट्रेजिडी किंग कहा जाता था। दिलीप कुमार ने बॉलीवुड में अपने सफर की शुरुआत 1944 में ज्वारभाटा नाम की फिल्म से की थी। उन्हें 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को निशान ए इम्तियाज यानी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Guinness World Records has named whom as the world's oldest person male living with a confirmed age of 112 years. 112 years. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 112 वर्ष की आयु के साथ जीवित रहने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष के रूप में किसे नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर प्यूर्टो रिको के एमिलियो फ्लोरेंस मार्केस को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष के रूप में नामित किया, जिनकी आयु 112 वर्ष और 326 दिन है। एमिलियो फ्लोरेंस मार्केज 8 अगस्त 1908 को कैरोलिना, प्यूर्टो रिको में पैदा हुए। वो अपने 11 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। अब इनसे पहले कौन था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, किसका नाम था? तो देख लेते हैं पिछला सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम क्या था। रोमानिया को डुमित्रो कोमेस्को, जीन कैलमेन फ्रांस के, जिरोमो किमुरा जापान के, केन तनाका जापान के। ये जो 4 नाम थे इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले दर्ज था, लेकिन उनका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया? इंग्लिश में, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन नेम्ड एज फोर्थ टाइगर रिजर्व इन राजस्थान? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। यह राज्य के बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। अब यहाँ राजस्थान की बात हो रही है, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके राज्यपाल इस समय कौन है? कलराज मिश्रा, और उसकी राजधानी क्या है? जयपुर कार्यकारी शाखा है। और राजस्थान में और टाइगर रिजर्व हैं, उनके नाम जान लेते हैं। पहला है सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, तीसरा है कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये कुछ टाइगर रिजर्व हैं जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड जूनोस डे 2021 हैज रिसेंटली बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ जुलाई? विश्व जूनोस दिवस 2021 हाल ही में जुलाई के किस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जुलाई। हर साल 6 जुलाई को एवियन इन्फ्लुएंजा, वेस्ट नाइल वायरस और इबोला जैसी जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहले टीकाकरण के उपलक्ष्य में विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को रेबीज के लिए पहला टीका लगाया था, जो एक जूनोटिक रोग था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जीनोस दिवस मनाया जाता है। अब कुछ ऐसे रोग हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैले, उनका नाम जान लेते हैं। पहला क्या है? ब्लास्टोमाइकोसिस, दूसरा कैलमाइडोफिला, तीसरा टिचनोसिस, बिल्ली खरोच रोग, और हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैले, जिनके लिए विश्व जीनोटिक दिवस हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इसके 6 जुलाई को इसका पहला टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी.एस. श्रीधरन पिल्लई, जिन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी सरकार ने क्या किया, कुछ राज्यों के राज्यपाल, 8 राज्यों के राज्यपालों को चेंज किया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाल ही में राष्ट्रपति ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। पहला कौन है? मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो पहले कहाँ के थे? मिजोरम के राज्यपाल थे। अब इनको कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गोवा का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दूसरा है केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया है। पहले कौन थे? केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन अब इनको क्या इस्तीफा दे दिया, तो इसलिए इनको कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तीसरा है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। पहले वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उनको कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया? हरियाणा का राज्यपाल बना दिया। चौथा है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का तबादला कर उन्हें त्रिपुरा का नया राज्यपाल बना दिया गया। इस समय वो कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे? हरियाणा के। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य। पांचवा पॉइंट, मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल ही थी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के, नहीं उनको अब उन मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बना दिया गया। कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। 7, हरि बाबू खम्बनपति को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। और वर्तमान त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। रमेश बैस पहले कहाँ के राज्यपाल थे? त्रिपुरा के। अब उनको कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया? झारखंड बना दिया। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक टाइटल्ड एज द फोर्थ लायन एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी is penned by whom? The fourth line is for गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखित द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन द्वारा। पुस्तक में 26 निबंध शामिल हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर से आए व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक के बारे में, विस्पर्स ऑफ टाइम, ये किसके, इसके राइटर कौन है? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। दूसरा है खूनी बैसाखी, ये पुस्तक है, कौन होंगे? सूरी। विराट द मेकिंग ऑफ ए चैंपियन, इसके लेखक कौन है? नीरज झा और विधांशु कुमार। ये दो पुस्तकें हैं। कौन सी? एक पुस्तक है विराट द मेकिंग ऑफ ए चैंपियन, इसके लेखक दो हैं, राइटर दो हैं, नीरज झा और विधांशु कुमार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड निपुण भारत प्रोग्राम? तो किस भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है। रमेश पोखरियाल निशंक पहले शिक्षा मंत्री थे, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब इनकी जगह शिक्षा मंत्री कौन बन गया? धर्मेंद्र प्रधान, हाल ही में बने हुए। निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। निपुण का मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन पठन विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। निपुण का मतलब क्या है? नेशनल, एन मतलब नेशनल, आई मतलब इनिशिएटिव, फॉर, पी मतलब प्रोफिशिएंसी, इन पठन, विथ, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, एन मतलब एंड न्यूमरेसी है। ये निपुण का फुल फॉर्म है, कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 52nd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? IFFI। कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, जैसे IFFI का फुल फॉर्म बताओ तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। विल बी हेल्ड इन विच स्टेट फ्रॉम 20 to 28 नवंबर 2021। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। 52वें IFFI के लिए विनियमन और पोस्टर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी किए गए हैं। भारतीय सिनेमा के उस्ताद श्री सत्यजीत रे की जन्म शती के अवसर पर सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which digital payment platform have partnered with Flipkart to launch a contactless scan and pay feature for Flipkart? फ्लिपकार्ट में कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी, फोन पे। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे ने फ्लिपकार्ट के पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए संपर्क रहित स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। अभी हम बात करें फोन पे की, तो फोन पे के बारे में जान लेते हैं। इसका मूल संगठन क्या है? फ्लिपकार्ट का ही पार्टनर है।
संगठन है और इसका स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2015 में। और इसके सीईओ कौन है? समीर निगम। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके संस्थापक कौन है? समीर निगम, बुर्जिन इंजीनियर, राहुल चारी। ये तीन इसके संस्थापक है। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2015 में। फ्लिपकार्ट जो है एक इंडियन कंपनी है। ये ऑनलाइन डिलीवरी के लिए होती है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who has been re-elected as the president of Kho-Kho Federation of India? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? KKFI, के खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं एजीएम की समिति हुई है, मीटिंग हुई है। सामान्य वार्षिक बैठक एजीएम के दौरान खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, सुधांशु मित्तल को 2021-25 के लिए KKFI के पदाधिकारियों के चुनाव करने के लिए आयोजित वार्षिक बैठक एजीएम के दौरान खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। पहले भी अध्यक्ष थे पिछले साल, इस साल भी उनको चुन लिया गया। 2021-25 के लिए KKFI के अन्य पदाधिकारियों में महेंद्र सिंह त्यागी को महासचिव और सुरेंद्र कुमार भूटियानी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में खो खो को चलाने और प्रबंधित करने के लिए शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following was appointed as the governor of Karnataka? कर्नाटका का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, थावरचंद गहलोत। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। पहले क्या थे? केंद्रीय मंत्री थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद इनको क्या कर दिया गया है? कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। पहले कौन से केंद्रीय मंत्री थे? तो गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं भारत के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया? 8 राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया है और कुछ के क्या किया है? ट्रांसफर कर दिया है और कुछ राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया है, जिसके बारे में हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये ना पता होगा आप पहले वाले क्वेश्चंस जाके देख सकते हैं। पूरे 8 राज्यपालों में किसके राज्यपाल को नियुक्त किया, किसका चेंज किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने, इससे ऊपर जो क्वेश्चन थे उसमें हमने पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया आपको। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पे प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आप इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।